मैं गाने से पहले अपनी परफॉर्मेंस से पहले एक शायरी बोलता हूँ। वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे को अपने आप पे इतना यकीन है कि मैं लोगों को अपना बना लूँगा, कोशिश करता हूँ मैं। तो मैं बोलता हूँ कि बहुत मुद्दतों बाद दुआओं में असर आया है, यहाँ आप सब चले आए हो जैसे चांद उतर आया है। आज या मैं नहीं या प्यार भरा ये इल्ज़ाम नहीं, आप सबको अपना ना बना लूँ तो राहुल भट्ट मेरा नाम नहीं। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, उनके अंदाज़े करम के अंदाज़े करम। डार्क साइड बताता हूँ भाई कि आर्टिस्ट का स्ट्रगल है ना, डे वन से स्टार्ट होके अब डे लास्ट तो होता ही नहीं वाला। आर्टिस्ट को पता ही नहीं होता उसका लास्ट शो कब है, तो वो डे वन से स्ट्रगल है ना स्टार्ट हो जाता है भाई कि उन्हें हर शो में स्ट्रगल करना है, ऑडियंस को अपना बनाना है भाई। तो ये चीज़ है भाई कि ऑडियंस को अपने कवर में लेना है भाई, उसको एंटरटेन करना है। हमारा अगर एंटरटेन नहीं कर पाए ना, कई ऐसे शोज दिखा दूंगा, बड़े बड़े लेजेंड्स भी हुए हैं जो वो फेल हो जाते हैं शोज। लास्ट सीजन की बात थी, बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, मेरा गला तो बिल्कुल लॉक हो गया, चौक हो गया कि मैं गाऊंगा कैसे। मैंने स्टार्ट किया और परफॉर्मेंस ऐसा हुआ, मैंने 3 घंटे है ना कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस डांस करते करते गाता ना, ये तो गर्म हो जाता है। हाँ, हमारे साथ क्या गिटारिस्ट का जैसे ये है, अब उसके फिंगर्स है, उसकी वही रह जाएगी ये तो डांस कर लेगा, ये हमारे साथ at the इनके end तो- कीबोर्ड पे पोस्ट जमी हुई है। कह रहे भाई हमें तो देख ले, तेरे को 3 घंटे हो गए, रोक ले अभी। अगर सामने वाला एनर्जी दिखा रहा है ना, तो आर्टिस्ट डबल एनर्जी दिखा रहा है। मेरे पापा ने रात को मेरे बाल काट दिए, एकदम छोटे छोटे बाल करवा लिए। फिर उसके बाद कुछ सीन ऐसे हो गए थे कि पापा एक्सपायर हो गए। तो पहला क्वेश्चन ये करते हैं, हाँ, इस प्रोफेशन में आप कब से आए और कितना टाइम हो गया आपको? इस प्रोफेशन में मैं कब से आया और कितना टाइम हो गया मेरे को? एक्चुअली मैं स्कूल टाइम से ही कर रहा हूँ। ओके। स्कूल टाइम से ही कर रहा हूँ। और पहले क्या कि स्कूल में जो भी फंक्शन होते थे, राहुल भट्ट परफॉर्म करेगा, तो उस टाइम पे मैं डांस करता था। मेरे को धीरे धीरे म्यूज़िक में इंटरेस्ट आया, फिर स्कूल का स्टार बन गया परफॉर्म करते करते। फिर वहाँ से फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को, जो कि पापा के थ्रू से मिला मेरे को। फिर मैं वहाँ से इंडिया को मैंने प्रेजेंट किया यूरोप। हम लोग बेल्जियम गए, वहाँ पे हमने परफॉर्म किया। फिर वहाँ से अच्छा रिस्पांस आया, फिर चीज़ में मज़ा आने लग गया। फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा ये सब, वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई। वहाँ से शुरुआत हुई। एंड रुपेश भी, आप भी बताएं, सेम क्वेश्चन आपके लिए। मेरी शुरुआत एक्चुअली व्हेन आई वाज 8, म्यूज़िक का इतना कुछ था नहीं, मतलब कोई फैमिली में था नहीं। जैसे राहुल का तो ब्लड में है, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई म्यूज़िक में है नहीं। तो हमारा इंटरेस्ट ऐसे था कि मतलब लाइक मेरे डैडी एक खिलौना से लेके आए जो पियानो का बच्चों का आता है, वो लेके आए वो कहीं बाहर ट्रिप से। और फिर मैं यूजुअली जैसे बच्चे खेलते हैं और वो खेलता गया और ये वो, तो उसमें मेरे डैडी मम्मी को कुछ दिखा कि यार ये कुछ अच्छा कर रहा है। एक स्विच आता था, उसको सबसे आगे करोगे तो एक राइम प्ले होगी, और देन उसको बैक करोगे तो उसका सिंगल नोट प्ले हुआ। तो मैंने ना वो राइम कॉपी करना स्टार्ट करा, तो उन्होंने देखा यार ये कैच कर रहा है ये कुछ। बचपन से नहीं है, राइट भी करना, लेफ्ट भी करना। अच्छा, आपने ये चीज़ देखी कि पेरेंट्स को बचपन में ही पता लग जाता है कि बच्चे इस जगह पे ये साइन दे रहे हैं, तो इसको ये क्या कर सकते इस प्रोफेशन में डालते हैं। हाँ। बट वो उस टाइम है ना इतना जो हमारे जैसे हमारा ग्रुप था, जो आस पड़ोस के बच्चे जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनके पेरेंट्स म्यूज़िक को लेकर इतना सीरियस नहीं था। मतलब इतने सीरियस नहीं थे वो कि उन्होंने कि बच्चों को स्टार्टिंग से म्यूज़िक में फ्यूचर देखना, पता नहीं उन्होंने कैसे फ्यूचर मतलब देखा या फिर किया कि इसको इंस्टीट्यूट में डालते हैं। और फिर कोचिंग में जाने लगा और धीरे 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 फिर मेरे को जो याद है प्रॉपर एक कि मैंने 8th 9th में छोटा सा मतलब परफॉर्म किया। फिर मैं तो वहाँ से मतलब ये जर्नी की स्टार्ट हुई। बढ़िया। और राहुल भैया, म्यूज़िक ने आपको क्या दिया है? म्यूज़िक ने मेरे को वैसे देखा जाए तो बहुत ही कुछ दिया है। और ये मैं म्यूज़िक में भी इसीलिए आया हूँ कि पापा की बहुत ख्वाहिश थी मेरी। पापा आपको सिंगर ही, मतलब एज अ सिंगर ही देखते हैं हमेशा? सीन क्या था कि मैं पहले डांसर हुआ करता था, मेरे को शौक था डांस का, म्यूज़िक प्ले करने का, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का। तो पापा का ये था कि नहीं, मैंने टीवी शोज़ करे, पापा को ये था कि सिंगिंग करेगा। अब उस टाइम पे मेरे को नहीं पता कि मैं क्या गाता हूँ, और छोटा ही था। पर पापा का ऐसे था कि घर पे बिठा के ये गज़ल सुनाओ, ये सुनाओ,
और उस ब्लड टाइम का पे ब्लड का रहता है ना। हाँ थोड़ा सा ये चीज़ रहती है। हाँ, तो पापा को म्यूजिक समझ आता था, उनको पता था कि ये करेगा, पर मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया श्री राम भारतीय कला केंद्र में स्कूल के बाद। तो मंडी हाउस। हाँ, मंडी हाउस। तो वहाँ से काफ़ी एक्टर्स ने सीखा है, शाहरुख खान साहब, काफ़ी अच्छे अच्छे, अरिजीत सिंह ने भी वहाँ से किया हुआ है। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कौन अरिजीत सिंह क्या, मैं बहुत छोटा, मतलब 8-9 साल का था मैं उस टाइम पे। फिर मैंने स्टार्ट किया म्यूज़िक। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता था, ऑनेस्टली बता रहा था, उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैं डांसर कैप पहन के जाने वाला, फुल यो यो करके और क्लास में चलता था क्लासिकल म्यूजिक, और वहाँ पे आपको पहन के जाना है कुर्ता। वो तो अलग ही हो गया दोनों चीज़ें। तो मैं था पूरा यो यो चलने वाला बंदा कि हाँ। फुल ग्लास लगा लिया, कैप पहन लिया, मेरे को ये शौक था पहले। फिर वहाँ पे टीचर बॉस स्टिक थे, उन्होंने बोला नहीं ये नहीं चलेगा, कैप हटाओ, कुर्ता पहन के आओ, हाँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल आपने सीखना तो उस वो कल्चर को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ड्रेसिंग सेंस वैसा होना चाहिए। ठीक कह रहे हो। तो मुझसे ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो उस टाइम पे घर से मैं निकल जाता था क्लास के लिए, और वहाँ हम पार्क में गा रहे होते थे, वहीं पे क्लास के बाहर ही, और मेरे साथ 4 लोग और जुड़ गए। तो हम लोगों ने क्या किया, क्लासिकल तो मतलब हम लोग स्टार्टिंग में मैंने 6-7 क्लासेस ली होगी, और मैम से बहुत डर लगता था। तो उस टाइम पे हमने बाहर ही स्टार्ट कर दिया बजाना, हम आपस में गा रहे फ्रेंड्स सब। तो हफ्ते 10 दिन निकल गए। फिर घर पे कॉल आया टीचर का पापा के पास कि आपका बेटा क्लास नहीं आ रहा है। तो पापा कह रहे हैं कि नहीं, मेरा बेटा तो रोज़ क्लास जाता है। तो उस टाइम पे उस दिन राज खुल गए। मैं पकड़ा गया। तब मैं बहुत खुशी से घर जा रहा था। पापा ने बोला होगी क्लास? हाँ जी। खाना खाओ। मैं आराम से पापा के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। मैंने खाना खाया, उसके बाद बोला अब ये बता कौन सी क्लास जाता है? मैं बोला म्यूजिक क्लास जाता हूँ। जहाँ पे आपने डाला था। हाँ। फिर जब पापा यहाँ के बाल पकड़ते थे ऐसे, क्योंकि दर्द है ना यहाँ ज़्यादा होता है। फिर यहाँ से पकड़ा था, तब मैं समझ गया बेटा अब तो पकड़े लगे। फिर मैंने सारा सच उगल दिया था। फिर मैंने बोला पापा यार ऐसे ऐसा सीन है, कुर्ता पहन के जाना पड़ता है, ये नहीं वो नहीं। पापा ने बोला हाँ करवा ले, ये बाल भी कटवा ले, क्योंकि बाल थे मेरे टाइम पे, उस टाइम पे बड़े। तो मैं नहीं कटवाऊंगा भाई। आज मैं पहली बार बता रहा हूँ सबको, मेरे पापा ने रात को मेरे बाल काट दिए। सुबह उठ के देखे मैंने, कि मेरे बाल का है यहाँ से गायब, और कोई अच्छे तरीके से भी नहीं काटे, मतलब ऐसे काटे कि बंदा ना हेयर कट भी ना करवा पाए। तो वो टेढ़े बाल काट दिए। तो ऐसे तरीके से बाल काटे। मैं रोने लग गया सुबह उठ के, ये क्या करा। पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब यही है, करना पड़ेगा। एकदम छोटे छोटे बाल करवा लिए। क्लासेस गया, क्लास की मैंने, और फिर 10-15 दिन और करा मैंने। फिर उसके बाद कुछ सीन ऐसे हो गए थे कि पापा एक्सपायर हो गए थे। फिर चीज़ें बहुत चेंज हो गई थी। उसके बाद फिर मतलब काफ़ी कुछ चेंज हो गया। मतलब आपकी एक्चुअल जो इंस्पिरेशन है वो पापा ही है। पापा ही है। फिर जब मैंने डिसाइड किया कि जब पापा की इच्छा थी कि मैं सिंगिंग करूं, तो उसके बाद मैं प्रॉपर फिर म्यूज़िक में ही आ गया। फिर मैंने डांस वांस सब छोड़ दिया था। फिर मैं प्रॉपर सिंगिंग करने लग गया था। तो कभी कभी ऐसे बात करता हूँ अपनी मम्मी से कि आज पापा होते देखते कि मैं कर रहा हूँ, बहुत खुश होते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर मम्मी ने ये बोला कि तेरे पापा अभी भी जिंदा है, ऊपर देख रहे हैं, और मैं भी तो हूँ तेरे लिए। और कभी मैंने पैसों के लिए नहीं गाया। पहले मैंने ऐसे ही कि बस गाना है, आपस में बैठ गए, गा लिया। मुझे नहीं पता था आज मैं पैसे कमाऊंगा इस चीज़ से। और आज भी ऐसा नहीं कि मैं पैसों के लिए गा रहा हूँ, और लगता ही नहीं मैं काम कर रहा हूँ। आर्टिस्ट का एक्चुअली ऐसा है कि आर्टिस्ट ना गाने पे ना वो एक मतलब प्यार में गा लेगा वो, तो नहीं तो गाएगा। साला करोड़ों रुपए रख दो आप, नहीं गाएगा। नहीं गाएगा। आर्टिस्ट बिल्कुल। सिर्फ मूड का है और उसका फील है। मीन्स कि उसने गाना है ना कि इसने पैसे नहीं देखने, तो मीन्स गाना है तो वो परफॉर्म करना है बस अपने दिल के लिए, अपने डैडी के लिए, जो भी है। आज इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं गाने के, तो और मज़ा आता है, अच्छा लगता है। चलो ठीक है यार, हम जो चाह रहे थे ना, पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि भाई, फैमिली पूछती थी ना क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आपका स्टार्टअप होगा तो फैमिलीज पॉइंट आउट करेगी कहीं ना कहीं कि यार ये किस चीज़ में डाल दिया बच्चों को, कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, कुछ ढंग का कुछ करवा लेते, जॉब कर लेता कुछ, तो
बट आज वो चीज़ उनको पता लगती होगी। आज वो सोशलाइज हो गया ना, और थोड़ा ब्रॉड हो गया, ओपन अप हो गया सब कुछ कि मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे तो लोगों को आजकल पता है कि भाई ये लोग इतना कमा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ज्यादा उस टाइम पे लोगों का क्या था मानना कि हम पढ़ाएंगे, जॉब करवाएंगे, और उस टाइम पे इस चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो हम लोगों ने उस टाइम पे इस चीज़ को ठान लिया था करना है। अभी मेरे पास कॉल आते हैं, किस किस के कॉल आते हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, कि मेरे बेटे को सिखा दो या कोई अच्छा टीचर बता दो, आप पैसे ले लो। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, कुछ मेरे फ्रेंड है उनकी एकेडमी है, मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ चले जाओ, आपकी तरह बनाना है, डांस सिखाना है, ये सिखाना है, गिटार सिखाना है, ये सिखाना है। अब इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, अब लोग थोड़े से ना मतलब हो गए मॉडर्न मीन्स कि उनको ना थोड़ा सा ये पता है कि यार ये रिस्पेक्ट हो गई है। पहले म्यूजिक को और इस आर्ट को ना एज एन मतलब हाँ मतलब जो गाना गा रहा है ना मीन्स कि वो पता नहीं क्या ही कर रहा है कि मतलब क्या करेगा लाइफ हाँ, में, क्या मिलेगा, क्या कर लेगा इससे बढ़िया कोई जॉब कर ले, कुछ कर ले। पता नहीं कैसे हमारे डैडी मम्मी ने देख लिया भाई फ्यूचर, या पता नहीं कैसे उन्होंने एनालाइज किया भाई कि माँ बाप की आगे जाके इसमें कुछ कर देगा। या जिन लोगों ने सोचा होगा ना, तो उनको पता है आज हम जो बैठे हैं ना या जो कर रहे हैं वो मतलब हमारा डिसीजन तो था ही नहीं, हमें भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने आज सब जो है सारा देखा होगा, कुछ सोचा होगा, तो आज कर रहे हैं। आज पेरेंट्स लोगों के ना कहते हैं कि भाई हमारे बेटे को भी लगा दो, वो करना है या ये करना है। मेरे फ्रेंड्स अपने साथ रख लो, इस फ्रेंड्स लोग कहते हैं कि भाई ये जॉब वॉब से मैं परेशान हो गया हूँ, अपने साथ ताली बजाने में रख ले। मैं बोला यार ताली बजाने सब सीन होते हैं हमारे साथ। बट ये चीज़ फील करी कभी आपने कि माँ बाप की जो नजरें होती है वो बहुत दूर तक देखती हैं, और उनके डिसीजंस बाद में पता लगते हैं कि एक्चुअली में पता लगता है कि वो जो बता रहे हैं ना वो एक्चुअल में आज हमें समझ आता है। आज हम घर के बच्चों के साथ वही चीज करते हैं, तू ये मत कर, तू ये कर। उनको पता नहीं होता ना डिसीजन मतलब मेकर तो होते नहीं भाई, देखो या डिसीजन लेने वाले मतलब उस टाइम कैपेबल नहीं थे हम लोग, वो ही थे कि उन्होंने देखना है कि भाई इन्होंने कब क्या करना है, कैसे पैसा आएगा। या तो उन्होंने आर्ट के लिए तो डाला नहीं है, मतलब ये था कि चलो आर्ट में जाएंगे तो अपनी मस्ती के लिए, उन्होंने प्रोफेशनली अगर डाला है ना तो कुछ सोचा होगा, और वो चीज़ आज रिजल्ट में आ रही है। चलो अच्छी बात है, और आनी भी चाहिए। इतनी मेहनत करी है तो मम्मी पापा प्राउड भी फील करते होंगे आज बहुत ज्यादा। बोलते नहीं है भाई। नहीं खुश है वो तो। हाँ खुश है वो जरूरी नहीं है कि वो बोलेंगे तभी आपको पता लगेगी कि वो सही बात है, नहीं वो उनके फेस पे झलकता है। हाँ भाई खुश होते हैं। पता है क्या, वो स्टोरी पे लगाते हैं ना तो हम देखते हैं पापा स्टोरी पे क्या लगाया है। एक तरफ गौरव की है, एक तरफ मेरी है, एक तरफ राहुल की स्नैप लगाई हुई है, राहुल की स्टोरी लगाई हुई है। आज फैमिली आजकल मुंह से नहीं बताती, वो आजकल स्टोरी लगाते हैं वहाँ पे, अपना जो दिल का होता है ना सारा भाई भाई सब वही लिखते हैं। और मम्मी का पता है क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी मम्मी बहुत स्टोरी लगाती है, मतलब मेरी फैमिली में सारे ऑलमोस्ट सारे अच्छा गाते हैं मुझे छोड़ के। पापा, दादाजी, भाई, मेरी मम्मी खाना बनाते बनाते अगर टीवी में कोई गा रहा है ना तो मम्मी तुरंत पकड़ लेगी कि इसका यहाँ से नोट आउट हो गया। अच्छा, और सेम वो मेरे साथ करती है कि मैं जब गाता हूँ ना कुछ पुराने गाने में छेड़ देता हूँ। अच्छा, नहीं यहाँ पे ये नोट नहीं है, यहाँ पे ये नोट लगेगा, और ऐसे लगा के बता देगी ना, मेरा भाई शक्ल देगा, अब बोल। अब कोई जवाब है तेरे पास? जवाब नहीं है भाई, सीरियसली बिल्कुल। नोट भी ऐसे लगते थे कि एकदम परफेक्ट। तो वहां से थोड़ा सा सीखने को मिलता है, चीजें हैं जो म्यूजिक आ रही है ना। सही बात है, सही बात है। और ऐसा होता था कभी कि आप दोनों के लिए ये क्वेश्चन एंड 1 by 1 आंसर देना। आपके पेरेंट्स ने जब आपको इस प्रोफेशन में डाल दिया उसके बाद वो लोग आपको देखने आते थे, मतलब जैसे जब आपकी क्लासेस चल रही हैं या फिर कुछ और आपके शो, परफॉर्मेंस में देख लिया, परफॉर्मेंस में कह लो या फिर क्लासेस में कह लो, कहीं भी, मतलब उनका सपोर्ट तो बहुत अच्छे से था आप लोगों को, बट वो देखने भी आते थे आपको? इसका ये है कि मैं बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया। पापा उस टाइम पे इवेंट्स करते थे, और उन्होंने मुझे दिग्गज जो गुरु लोग होते हैं, दिग्गज होते हैं, बड़े बड़े उस्ताद लोग, उनके साथ मुझे बिठाया, और वो लोग गा रहे हैं, मैं बगल में बैठा हूँ, और एक माइक मेरे पास भी लगा दिया, और मुझे बस ये नहीं बोला कि तुझे क्या करना है, बस तू बैठा रहे, कर ले जो तेरा मन है। मैं उनके पीछे गा रहा हूँ, उनके पीछे मैं गा रहा हूँ, वो क्या गा रहे हैं मैं उनको नोटिस कर रहा हूँ, ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ। तो वो एक्चुअली होता क्या ना, अगर आप किसी को बोलोगे ना देखो ये करना है, तो वो बंदा नहीं करेगा। वो हमारी एज में, वो जब छोटे थे तब हम लोग उसको ऐसे बोलते यार ये जबरदस्ती करवा रहा है। एक आप वैसे बोलोगे ना तेरा जो मन है कर, तो उस टाइम पे पापा ने बोला ये माइक लगा दिया बस। फिर मैं गाना मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, कब सेंटर में आया मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं गुरु लोगों के साथ बैठता था। पापा ने मेरे को यहाँ बिठाया, बोला अब तू यहाँ बैठ।
फिर मेरे को बोला आज तू खुद गाएगा, तो ऐसे कर करके उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बिठा के गुआया मेरे को। तो आज मैं खुद के उस पर करने लगा हूँ परफॉर्मेंस, तो आज वो दुनिया में है नहीं। एक थी कि यार मैं अब अच्छा काम करने लग गया हूँ और मेरे को और भी बहुत अभी कुछ भी नहीं है, अभी मेरे को बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो अभी थोड़ा बहुत करने लग गया हूँ। तो शायद पापा होते तो उनको अच्छा फील होता कि अभी वो नहीं है। रही बात मम्मी की, मम्मी तो वीडियोस में देख के खुश हो जाती है। वो उसका क्या है ना कि उसको घर के बच्चों में ही इतना वो हो जाता है कि उसको बाहर निकलने का मन ही नहीं करता का सब कुछ घर में ही है, मतलब बच्चे हैं, फैमिली। फिर मैंने बोला ही बहुत बार कि चलो परफॉर्म देख ले, कहते मैं वीडियोस में देख ली, तू तो अच्छा कर रहा है। मेरे साथ भी एक्चुअली ये सेम चीज़ है, इसीलिए मेरा क्वेश्चन भी यही था। मेरे पापा ने मेरे को बचपन में ही बोल दिया था, मैं क्रिकेट खेलता था उस टाइम पे प्रोफेशनली, तो मैंने पापा को बोला पापा प्लीज़ देखने आओ। मतलब मैं वेट करता रहा कि आएंगे आएंगे आएंगे, बट पापा ने एक चीज़ बोली थी, कुछ भी कर, क्रिकेट खेल, जो तेरा मन करे कर, लेकिन मैं देखने तब आऊँगा जब तू कुछ बन जाएगा। तो उस चीज़ का वेट है, और जिस दिन वो पापा देखने आएंगे मतलब वो अलग ही अमेजिंग मोमेंट होगा। तो वो एक बार आपके साथ अपना रुपेश भी आपके साथ एक क्वेश्चन करना है। आप इमोशनल हो गए भाई। मेरे बाप ने मेरे को बहुत स्ट्रांग बना दिया, सच बता रहा हूँ। मेरे पापा ने भी। मैं बहुत रोया हूँ, मैं इतना रोया हूँ ना कि अब मेरे आंसू नहीं निकलते किसी के लिए भी नहीं निकलते। मिस तो बहुत करते होगे पापा को, मिस करता हूँ जब गाते होगे उस टाइम पे मैं बहुत मिस करता हूँ। और मैं सच बताऊँ ना, मेरे पापा के जाने के बाद है ना मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, मैं नहीं रोता। मैंने एक टाइम पे बहुत रोया हूँ, और अब इतना स्ट्रांग कर दिया उन्होंने कि नहीं भाई ठीक है, मम्मी है, भाई ये सब है, पापा चले गए तो क्या है, उन्होंने ऊपर से तो देख ही रहे, बाकी हमें फैमिली के लिए तो करना ही है, कर ही रहे हैं। आई थिंक लाइफ में ना एक मोमेंट आ ही जाता है, ट्रॉमेटिक मोमेंट होता है जब इंसान ना अपने आप को बहुत मजबूत बना लेता है। राइट। उसके अंदर इमोशंस बहुत कम हो जाते हैं, और वो कहता है यार काम करना है ढेर सारा, बस अब और कुछ नहीं, पापा खुश हुए। एक मेरा और था सीन, ये था कि है ना मेरे बाप से मेरा कंपटीशन था। सही में कंपटीशन पता क्यों था यार, हर बात पे डांटना, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। तो मतलब मैं टीवी शो करे मैंने, तब भी मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया कि तू टीवी शो कर क्या है। मैं 50,000 पे जीत कर आया था टीवी शो से, लाइफ हुक के चैलेंज से जीत कर आया था, मेरे को तब भी माँ खुश थी पर बाप खुश नहीं है, मतलब वो दिख नहीं रहा। अब ये फादर के फेस पे उनके अंदर ही होती है ये चीजें कि वो दिखाते नहीं, दिखाएंगे ही नहीं आपको, अंदर बहुत अच्छा फील बिल्कुल। करते हैं वो। तो मैं अपनी माँ से बोलता था यार ये मेरे से बहुत चिढ़ते हैं ना मेरे को ऐसा लगता था कि यार एक दिन इनको करके दिखाना है। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मेरा बस यही था कि इनको करके दिखाना है, पर अब मैं करने लगा हूँ ना तो देखने वाली नहीं है यार, मतलब वो है नहीं। भाई इमोशनल नहीं हो रहा है, बता रहा हूँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ क्यों बाप ने बहुत स्ट्रांग बनाया। रुपेश भी आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आप भी सिंगिंग लाइन में थे पहले, जैसे मतलब मैंने आपसे बात करी और जितना मैं आपको जानता हूँ, फिर आपने सिंगिंग के बाद चेंज कर लिया। अच्छा गाते हैं भाई, आई नो पर मैं देखता हूँ यार ये गाते क्यों नहीं है, जिस सिंगर के साथ ये प्ले कर रहे हैं ना ये उनसे बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे को नहीं पता किसके साथ प्ले करते हैं सॉरी, लेकिन उनसे बहुत अच्छा गाते हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा गाते हैं। अरे नहीं भाई हो जाए भैया, हो जाए भाई सिंगर यहाँ बैठा है, म्यूजिशियन से क्या गवाओगे, सिंगर भाई। अरे बहुत अच्छा गाते हैं भाई, नहीं ठीक है, मेरे को तो बहुत लोगों ने सुना है, इनको सुन के आप शॉक हो जाओगे। हाँ, नहीं अरे नहीं, मैं तो ही इज वेरी गुड भाई, मैं तो इनका फैन भाई सही यार, बता ये रहा हूँ। भाई है ना, तो भाई तो प्यार। प्लीज। इनका एक चीज बताता हूँ, हाँ जी, इनको मैं सच बोलता हूँ ना, अरे भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं इतना कर देना, भाई सच बोल रहा भाई हूँ। क्योंकि है ना, देखो मेरे को पता है ना, ये इनका बड़ापन है, नहीं इनका नहीं, बड़ापन है। ये फिर अगेन वही वाली बात कि मुझे पता है मेरी डेडलाइन, या मतलब कि मैं कितना हूँ, या और इंसान को ना पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन पता नहीं आपको क्या पता यार, मेरे को पता है ना कि मैं कितना ही गाता हूँ। मैंने इनके मुंह से सिर्फ एक गाना सुना आज तक, और वो ऐसा है कि मतलब मैं मतलब बहुत बार सुन सकता हूँ। क्या कह रहे हो? वो सोनिए जे तेरे नाल, वो क्या बात है भाई, अमेजिंग ये सॉन्ग। गुनगुनाते हुए आए थे, I swear, अब भी गुनगुनाते। इन्होंने नोट लगाए 2-3 ऐसे ही, मतलब बढ़िया यार, अंदर आते हुए एक बार हो जाए प्लीज। भाई ये ऐसे चलते फिरते ऐसा गा देते, पता ही नहीं, इनको ही नहीं पता। अरे आप दोनों भाइयों के लिए है। हाँ सोनिए जे तेरे नाल, वाह जी वाह,
सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा मैं बजा रहा हूँ कीबोर्ड। नी तेरी सौ मैं मर जावा हाय नी अल्लाह करे मैं मर जावा हो मुख तेरा वेख के चन शर्मोंदा ਏ ਰੱਬ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਏ ਫੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਫੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਜੇ ਦੁਖਾਵਾਂ ਨੀ ਤੇਰੀ ਸੌ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਹਾਏ ਨੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ मैं मर जावा अमेजिंग यार, अमेजिंग यार। भाई पता नहीं कैसे गाया भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। बहुत सॉफ्ट गाती है, बहुत सॉफ्ट। भाई बट मैं गाता हूँ अपने लिए हूँ, ये लोग स्टेज के लिए बने हैं भाई। मैं नहीं यार ये गलत बट जितना एक परफॉर्मेंस में उनको मतलब आपके साथ की जरूरत पड़ती है यार अगर- हाँ वो सब वो देखो बैंड तो बैंड मीन्स की सबका अपना अपना रोल है। पर्टिकुलर बंदा खड़ा होके एंटरटेन नहीं कर सकता लोगों को। जब बैंड बज रहा है ना तो आपका एक है, उसका एक है, तो एक है, वो 10 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सबका अपना अपना रोल है, तो ये चीज़ है। बट ही इज मतलब ही इज अमेजिंग भाई, और ये फ्रंट फेस है हमारे बैंड का। बिल्कुल। और ये चीज़ होती है जब आप लोगों को कितना टाइम हो गया एक दूसरे के साथ काम करते हुए? टाइम बताओ तो भाई। हो गया, बहुत टाइम हो गया। एक्चुअली मैं सच बताता हूँ, जानते हम बहुत सालों से ही है, मतलब कि इनके सामने ही मैं बड़ा हुआ हूँ। और फिर जब करने लगे हम ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ परफॉर्म करते थे, तो मैं तब स्ट्रगल कर रहा था। हम्म, फिर धीरे धीरे अभी मेरे को भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी भी, हाँ अभी तो स्ट्रगल ही चल रहा है, और अभी बहुत स्ट्रगल ही करना लाइफ में। और जितना डूबो म्यूजिक में उतना काम है। बिल्कुल। बहुत गहरा समंदर है। बहुत गहरा समुंदर, अभी तो बहुत डूबना है अंदर तक। हाँ, तो अभी हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हम लोग को स्टार्ट करते हुए हुआ है 2-3 साल हुए। एक प्रॉपर बैंड बनाया हुआ हमने बैंड फॉर्म किया भी। हाँ तो उससे पहले हम 1-2 साल हमने बस डिसाइड ही किया कि हम कर रहे हैं, करेंगे, करते हैं। इनके पास टाइम नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मिल नहीं पा रही है। फिर फाइनली हम लोगों को फिर वो चीज़ें मिली, फिर हम लोग बैठे, फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि भाई करना है अभी। तो फिर हम लोगों ने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इकट्ठे करे हैं, तब जाके एक अच्छा बैंड बनाया। एंड मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, ज़रूरी नहीं है कि सिंगिंग में या किसी भी प्रोफेशन में, अगर आपको एक दूसरे के साथ बहुत टाइम हो गया काम करते हुए, मतलब इतना टाइम हो गया है कि हम एक दूसरे को ना सिर्फ आंखों में देख के समझ लेंगे। कई बार ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ। एग्जैक्टली, हर शो पे ऐसा होता मतलब अगर हल्की सी भी इन्होंने बीट दी तो मुझे यहाँ पे ये चेंज करना है, आपने हल्का सा गाया इसने ये देखना है। अब मुझे बताइए क्या मांग रहा है। हाँ, मैंने इसको ये बोल दिया ना कि राहुल, मैं तो उसको पता क्या करना है। इस बात से शौक नहीं हूँ, मैं इस बात से शौक हूँ कि आपको कैसे पता, आप आर्टिस्ट हो क्या? हाँ, ये आप आपको perform कैसे करते पता, हो? आपको कैसे पता भाई? हाँ, क्योंकि भाई हमारा तो मतलब हर चीज में मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे पता है कि जैसे हम फील्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि प्लेयर को क्या हाँ, इशारा देना है। हाँ, राइट मतलब बॉलर को मैंने बस इतना बोलना है, ये तो वो चीज़ समझ आता था वो, अगर हमने काम एक दूसरे के साथ किया है तो। किया है तो हाँ। राइट। वो ये हम तो अब जैमिंग करते हैं, बट जैम होता अलग है, परफॉर्म हमारा बिल्कुल ही अलग हो जाता है। स्टेज तो वो क्या है कि हम लोग डिसाइड कुछ और करते हैं, और फ्लो में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। एंड आपने ये चीज़ देखी होगी अपने शो पे, जो मैं फील कर रहा हूँ, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, बट जब आप नेचुरली लाइव शो में कर रहे होगे तो वो कुछ अलग ही आएगा, वो अलग ही वो एनर्जी अलग हो जाती वो है। एनर्जी पूरा सीन ही अलग हो जाएगा। एनर्जी की ही बात है। हाँ, ठीक कह रहे हो, बात ही कभी energy की है। कभी डिपेंड करता है कि क्राउड कैसा। बिल्कुल। अब बहुत वही एनर्जी आ रही ना, हाँ। क्राउड की एनर्जी। अभी हमने लास्ट शो नहीं, सॉरी, अभी हैदराबाद से आगे जाके कहाँ था वो, नैंडेड, महाराष्ट्र में है जो भी है वो, नैंडेड। वहाँ गए थे हम। तो एक्चुअली हुआ क्या, हम लोगों में बहुत एनर्जी थी, हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना था। तो क्राउड वहाँ पे ऐसा था कि सब मतलब अच्छा, क्राउड था सिख, सारा पंजाबी क्राउड था। अब पंजाबी मींस भंगड़ा, वो गजल पे भी भंगड़ा डाल लेंगे भाई। सही बात है, सही बात है। हाँ भाई,
जहाँ मैंने देख लेना कि सरदार है या पंजाबी है तो भाई उनको मतलब गजल चल रही है ना वो उस पर भी भंगड़ा डाल देंगे। नहीं तो ऐसा है। उनको चाहिए पूरा मतलब एनर्जेटिक पूरा एनर्जी आनी चाहिए। अब हुआ क्या वहां पे क्राउड सारा सिक, हम खुश भाई कि चलो एंजॉय करेंगे। तो हमने फर्स्ट हाफ किया तो उसमें प्रॉपर हमने अपना जो एक सेट बना रखा वो किया। अब भी उनकी डिमांड्स लेनी स्टार्ट की, डांस वांस करना है भाई, डांस कोई करे ही ना, कोई नहीं कर रहा। और मैं कभी माइक दे के मतलब माइक्स में कभी बोलता नहीं हूँ माइक में कि आ जाओ आप लोग, आ जाओ आप। मेरे को स्पेशली बोला गया कि यार बुलवाओ सबको, मतलब भैया यार बुलवाओ सबको, डांस करना है अपने आप आएंगे। परफॉर्मेंस हो रहा है, डांस कर ही रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, जिसको करना होगा आ जाएगा। तो बहुत देर तक चलता रहा, मैंने अनाउंसमेंट किया है कि जिसको डांस करना प्लीज कम ऑन द फ्लोर, कोई बंदा रेडी नहीं है। अच्छा, ये वो क्राउड की एनर्जी। गैदरिंग बहुत ज्यादा थी वहाँ पे, 1000 लोग समथिंग थे, तो सब अपने अपने में इन्वॉल्व थे। अब मैंने इनको बोला भैया एक काम करते हैं, मूड चेंज करो पूरा। मैंने बोला कि हम अपने लिए गाते हैं। फिर हमने वहाँ पे सूफी सॉन्ग्स छेड़े कुछ, फिर हमने कुछ गजल छेड़ी, फिर हम अपने में लग गए। अपने में फिर जब परफॉर्म करके नीचे गए ना, फिर हमने अपना पैकअप वैकअप किया, वहां से निकले। जब हम गाड़ी में बैठने लगे ना तब वो लोग आए, सर जा रहे हो आप लोग? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और वो इतना खुश हुए ना कि मैंने बोला इन्होंने देखा कब? हमने नहीं देखा। खैर फिर उन्होंने मुझे बताया, ये तो पापा की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं उन्होंने मुझे हाँ खुश तो है लेकिन दिखा नहीं रहे। निकाल ही रहे यार। उन्होंने मुझे तब बताया कि सॉरी एक्चुअली हम लोगों ने 500 लोगों को इनवाइट किया हुआ था, यहाँ पे 1000 लोग आ गए, उनको संभालना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए हम आपके पास पहुंच नहीं पाए। बाकी सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया आपको और हमें बहुत मजा आया। और वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस हुआ था। एक्चुअली नैंडेड है ना, नैंडेड महाराष्ट्र का एक छोटा सा टाउन कह लो या विलेज, एक छोटा सा अनडेवलप्ड एरिया एक पर्टिकुलर है ना, तो वहाँ पे कभी इस टाइप का बैंड हुआ नहीं था परफॉर्मेंस, फर्स्ट टाइम हुआ था। हाँ, तो वहाँ पे हमने परफॉर्म किया ना तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। बट वो मतलब वो है ना कि कभी हुआ नहीं, तो उनको वो स्टेज पे आके डांस करना, तो उनको इतना इन्वॉल्वमेंट का पता नहीं लगा कि हमने कब इन्वॉल्व होना है या होना कुछ भी लोग है कि ऐसे नहीं होते हैं, शर्मीले होते हैं, उनके लिए कितना कुछ कर दूं, कितना कुछ कर लो, दिल लेना डांस करवा दो, कुछ कर दो, वो बंदे नहीं आएंगे, उनको शर्म इतनी आती है। तो कभी कभी हमें ऐसे फील होता है कि हम गलत तो नहीं कर रहे। बट पंजाबीज को तो कहा जाता है, और सिख्स को, मतलब जो सिख होते हैं वो तो मतलब उनको तो वाइब चाहिए सिर्फ, वो कहीं भी नाच सकते हैं। वो पर्टिकुलर नैंडेड के ही वो क्राउड था, नैंडेड का लोकल क्राउड था, मतलब जो एरिया का, तो वो इतना यूज टू नहीं था डांस वांस को लेकर। वो मतलब एक सोफिस्टिकेटेड समझ लो कि बस जाना और नहीं, लेकिन लास्ट में उन्होंने बहुत ऐसे मतलब इतनी तारीफ करी उन्होंने कि हमें लगा यार सच में देखा यार। फिर लास्ट में उन्होंने फोटोग्राफ ली, सब ठीक थे, वो फैमिली मिली सब लोग। फिर मैंने बोला क्राउड तो खुश हो गया, हमें लगा कि क्राउड ऐसा है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ कि एनर्जी है भाई, अगर सामने वाला एनर्जी दिखा रहा है ना तो आर्टिस्ट डबल एनर्जी दिखाएगा। राइट नहीं, एक्चुअली होता क्या है, हमारे हर शो में ना हमें अच्छा क्राउड मिलता है, क्योंकि हमें जिसने देखा है ना तो उनको पता है कि लोग क्या परफॉर्म करते हैं, वो हमें हायर करते हैं। और नहीं मिला ना तो बना देते हैं उसको अच्छा। हाँ, वो हो जाता है। ये सीन तो मतलब ऐसे सीन तो बहुत कम होते हैं, लाइक मतलब 100 परफॉर्मेंस में 2 परफॉर्मेंस ऐसे निकले। कुछ अलग ही हो गया एकदम। हाँ एकदम, मतलब ऐसा कि मतलब वो देखा नहीं हो, बाद में आके बोल रहे बहुत अच्छा था। फिर भाई मुझे लगा सच में देखा इन लोगों ने। हाँ, तो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है उसकी। जब भी आप शो पे जाते हो तो कई बार ऐसा भी होता होगा, आप 6-7 दिन 8 दिन के लिए बाहर, मतलब आपका जो भी ट्रिप होता है या टूर कह लो, तो आप अपने टूर पे जाते हो जब 6-7-8 दिन के लिए, फैमिली को मिस करते हो उस टाइम पे? फैमिली को मिस करते हैं, ये तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं भी अपने घर के बच्चों को बहुत मिस करता हूँ, और मम्मी से कॉल पे, सबसे कॉल पे बात होती रहती है। एक्चुअली सीन क्या है ना कि हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं ना भाई, उनका कॉल आंसर नहीं होता। हाँ, तो फिर डांट पिटती है। बट अब तो उनको भी पता है कि जैसे स्टार्टिंग में था कि घर वालों को जब इतना बिजी रहने जब स्टार्ट किया तो उनको भी था कि यार ये कॉल आंसर नहीं कर रहा, कहाँ है। अच्छा मैं और छोटा वाला भाई है ना, गौरव, मेरा छोटे वाला भाई का नाम गौरव है। गौरव और राहुल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और जीत है ना। हाँ, ये जीत और जीत, गौरव, मैं, हम तीनों के बचपन भैया। गौरव ने मुझे भाई से मिलवाया। हाँ, गौरव, जीत और मैं। तो ये ना, अब वो हम साथ काम कर रहे हैं, गौरव भी साथ है, राहुल भी साथ है, जीत भी साथ है। तो अब इनका क्या सीन है कि ये ना, अब हम जाते हैं ना तो वो अगर मेरा कॉल नहीं आंसर कर रहे, सबके पेरेंट्स का नंबर है, अब सब कनेक्टेड है ना। अब जैसे यूजुअली जैसे किसी और थर्ड पर्सन का किसी का बैंड है तो वो इतना कनेक्टेड नहीं है। अब मैं कॉल आंसर नहीं कर रहा, उसको वो भी नहीं आंसर कर रहा कि भाई तुम कहाँ हो लोग, भाई वो तो टेंशन हमारी हो जाता परफॉर्मेंस है। की टाइमिंग ही नहीं है कुछ। मैं भी एक्चुअली इसीलिए अपने एक दोस्त को साथ में रखता हूँ। अगर मम्मी को बोल के आता हूँ, अगर 1% मेरा फ़ोन स्विच ऑफ जाए या कुछ भी हो
तो आप उसको कॉल कर लेना, और वो सो रहा है अभी, देख लो। उसको इसलिए साथ में रखते हो कॉल के लिए? हाँ, बस। नहीं वैसे भी साथ रखता है, उसको अच्छा फील होता है, मतलब एंजॉय करता है वो मेरे साथ। तो यही है मतलब कि घर से बाहर जाएंगे ना तो उन मिस तो ऑफ कोर्स करेंगे। अच्छा, हमसे ज्यादा ना हम तो बिजी रहते हैं, वो बहुत मिस करते हैं कि यार वो कॉल आंसर नहीं कर रहा। मम्मी का पता क्या तो- क्वेश्चन होता है? मम्मी कहती है तू घर से निकलने के बाद तेरे को घर वालों की पड़ी नहीं होती? एग्जैक्टली तो सेम भूल जाता है हमें। ये हर मम्मी का कहती है, भाई। अच्छा, इससे तो ज्यादा हमें ना भूल इसको जाता है। पता है मेरी मम्मी का भी रिएक्शन, इसको राहुल को पता है कि आंटी अब ये बोलेगी। अगर मैं आगे बैठा हूँ ना, अगर आगे बैठा हूँ, राहुल और पीछे गौरव जाग रहे हैं, तो मैं कहा यार ये इसके पास कॉल आएगा ना तो आंसर कर लेंगे, मैं साइलेंट करके सो जाता हूँ। मैंने कहा अब इसके पास कह रहा है अब तू उठा ले भाई, कोई तो उठाओ। सब थके हुए होते हैं यार। सबको पता है कि क्या सुनने के लिए आएगा, हमें क्या मिलेगा तो हमें आगे मिस से। तो भाई बहुत करते हैं, बट ये शेड्यूल जो है ना, जब वो जाग रहे तो हम सो रहे हैं, जब हम सो रहे तो वो जाग रहे, मतलब बिल्कुल ही एक बार तो unmatched सोने है। से मुझे याद आया, एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ ट्रैवल किया, वहाँ से वहाँ निकले, वहाँ से वहाँ, तो हाँ हमारी ना नींद पूरी नहीं हो पाई। और सीन क्या है, गाने के लिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोए नहीं ना तो आप गा नहीं पाओगे, पूरा गला टूट जाएगा आपका। तो मेरा मेन तो मेरे को गाना ही है। तो अब हम लोग ट्रैवल इतना कर रहे हैं, नींद हो नहीं पा रही और गला बैठ गया है। तो उस टाइम में हम थे लखनऊ। तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ठंड, लास्ट सीजन की बात थी, बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, और टेरेस पे परफॉर्मेंस था, उसके ऊपर स्टेज के ऊपर मेरा राइजर, स्टेज के ऊपर राइजर, उसके ऊपर मुझे बैठना। तो मैं था रूम में, अब मुझे नहीं पता कि बाहर छत के ऊपर ये परफॉर्मेंस हो temperature रहा है और ये सीन चल रहा है। मैं अपना बड़ा कॉस्ट्यूम बढ़िया पहन के मेरा गाड़ी में बैठा, जैसे छत पे चढ़े हम लोग तो इतनी ठंडी हवा चल रही, मेरा गला तो बिल्कुल लॉक हो गया, चौक हो गया कि मैं गाऊंगा कैसे। तो मैं यार करूँ क्या, मैं चल नहीं रहा गला। मैंने बोला महादेव भाई, हर जगह मेरे तो महादेव ही साथ दे रहे हैं, बिल्कुल, और वही देते हैं और वही देंगे। मतलब महादेव देख लेना मेरा बस एक परफॉर्मेंस हो जाए, क्राउड वेट कर रहा है बहुत तगड़ा वाला। मैं चढ़ा ऊपर और जैसे ही ऊपर बैठा, ठंडी हवा मुंह पे लग रही है, पूरा नाक लाल हो गया, पूरा रेड, और मैं ऐसे कांप रहा हूँ, गाऊंगा कैसे। बहुत बार face मैंने किया स्टार्ट किया धीरे 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 धीरे, ऐसा स्टार्ट किया कि मतलब फिर जब आप मेहनत करते हो ना तो फिर आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। वो परफॉर्मेंस ऐसा हुआ, मैंने 3 घंटे है ना कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस डांस करते करते गाता ना, ये तो गर्म हो जाता है। हाँ, अब हमारे साथ का गिटारिस्ट का जैसे ये है, अब उसके फिंगर्स है, उसकी वही रह वो तो जाएगी भाई, उंगलियां। ये तो डांस कर लेगा, ये हमारे साथ हम कितना डांस कर लेंगे भाई। At the इनके end तो कीबोर्ड पे पानी पड़ा हुआ, ओस जमी हुई है। कह रहे भाई हमें तो देख ले, तेरे को 3 घंटे हो गए, रोक ले अभी। ये कहते हैं। हाँ, मैं कई बोला, बार चलो जैसे ठीक है। वही फील वाली बात आ गई ना कि वाइब्रेशन आ रही है अच्छी पॉजिटिव, हम आर्टिस्ट को खुद मजा आ रहा है ना, तो 3 या 4 का गाता रहेगा बंदा। आपको आवाज आती होगी भाई रोक दे यार, बस बोलते हैं राहुल सीन प्लीज, क्या है ना, हमने ना मतलब हमने काम भी ऐसा किया है कि हम लोग जब परफॉर्म करते हैं ना तो हमें 1% नहीं लगता कि हम लोग काम कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ, हमें नहीं लगता हम किसी के लिए गा रहे हैं। हम अपनी मस्ती में इतना वो हो जाते हैं कि मैं कुछ हरकतें ले रहा हूँ, उसके बाद ये बजाते हैं तो मैं इनको देखता हूँ कि भाई क्या बात है यार। फिर वो तबले वाला अपना खेल रहा है, मैं उसको बोलता हूँ क्या, ये हम एक दूसरे की शक्लें देखते हैं कि उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। तो ऐसे करते करते एक माहौल बन जाता है, फिर हम आपस में इतना खुश हो जाते हैं ना, हमें Artist 2-3 वही- घंटे दिखते ही वही नहीं। राहुल वाली बात की, पैसों के लिए इतना ठीक हाँ। है वो हमारे को, ये तो हमारा मतलब एक अच्छी चीज़ है कि हम पैसे आ रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं। बाकी आर्टिस्ट ऑनेस्टली भाई पैसों के लिए तो था ही नहीं आर्ट नहीं का, गाते। ये तो अब हमारा जरिया है। वो तो हमारे को 10 मिलने लगे, 10 से 100 से, तो वो हम उसमें ना कन्वर्ट होते गए उसको, हम स्विच कब हो गए भाई कि सिर्फ पैसा कमाना है ऐसा। तो आर्टिस्ट का सिर्फ पैसा नहीं है भाई, एक एंटरटेन खुद को भी करना और खुद के लिए गाना, वो आर्टिस्ट एक्चुअली करता है ये। और टच वुड हमारे पास क्लाइंटेज भी ऐसी है, सारे बहुत रिस्पेक्टेड। अच्छा हाँ, वो एक बात, एक सीन बताता हूँ, क्लाइंटेज की बात बताता हूँ भाई। क्लाइंट किसको कहते हैं? एक हमारा अभी जम्मू शो था 15th और 16th अच्छा, अगस्त, मेरे को अगस्त, हाँ 15th और 15th, अभी जो आपने जम्मू किया हाँ था, जम्मू, मेरे को 15 एग्जैक्ट और याद 16 है। को, हाँ हाँ। भाई देखो एक ही एग्जैक्ट venue पे? डेट याद है मेरे को, एक ही सेम वेन्यू था, Client but दो अलग-अलग client थे। अलग अलग थे। तो मतलब ऐसा सीन था कि सेम वो हो गया वेन्यू। अब भाई जिनका डे फर्स्ट हमारा परफॉर्मेंस थी ना,
वो परफॉर्म हो गया, हम सेकंड डे कर रहे हैं ना, वो भाई इतना कह रहे हैं अब भी गाओ, उन्होंने भाई हमारे को जान ही नहीं दिया, कह रहे मजा आ रहा है ये वो। भाई वो सेकंड डे ना उनकी पार्टी में इन्वॉल्व हो गए दूसरा क्लाइंट गेट से मेरे को ऐसे हाई कर राहुल, भाई, वो बात तो मैं उनको देख रहा हूँ, बोला भैया तो वही है, बोला आ जाओ कहती नहीं नहीं ये, बोला वही डांस कर रहे आ जाओ अब। हैं। मतलब ये वाइब्रेशन कह रहा हूँ कि क्लाइंट ऐसे भी लोग हैं। भैया सबसे पहले ये बताओ, म्यूजिक का नशा किसे कहते हैं? म्यूजिक का नशा किसे कहते हैं? भाई म्यूजिक का नशा जिस दिन समझ जाओगे ना भाई, इसको समझने वाले लोग, मैं बताता हूँ, अगर जो म्यूजिक को समझता है ना, एक्चुअल में म्यूजिक को समझता है, वो बहुत लकी है, बहुत किस्मत वाला है। क्योंकि जो समझते हैं ना, उन्हीं को नशा हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता। रात को समझना, जो हम लोग छत पे बैठे थे, आप मैं भाई मैं हाँ नशे की बात है कि नशा क्या है मतलब अगर एक बार हम ना मेरे छत पे बैठे, टाइम हो रहा था अप्रॉक्स कोई 11 बज रहे थे, हाँ रात को 11 साढ़े 10 11 बज रहे होंगे, तो मैं, ये जीतू और गौरव, हम 4 बंदे बैठे, तो हम खाली बैठे थे, वो ठंड थी उस टाइम, हम बैठे कुछ नहीं, हमने ना किस लेवल पे गाया होगा पता कि लोग, ये हमारी टोन लेवल थी कि ये ऐसे गा रहे हैं, प्यार से गा रहे हैं, कि मतलब कि हम 4 बंदे गा रहे हैं कि वो चारों के आसपास ही सुनाई देगी आवाज, ये मतलब ज्यादा लाउड भी नहीं गा रहे। भाई वो हमारे को 3-4 घंटे कब हो गए मैं बताऊं, पता ही नहीं चला। हमने सिर्फ एक सुर छेड़ा, उसमें इनको जो याद आ रहा है, इनको जो वाइब आ रही है, इन्होंने वो डाला, मेरे को जो फील आ रहा है मैंने उसके बाद वो डाला, एक के बाद एक चीजें आ रही है, जैसे चांद छुपा बादल में, इनको कुछ फील आया, इन्होंने कुछ ऐड कर दिया, मतलब रैंडम चल रहा है और फील वाली बातें हो रही है एक दूसरे से, मतलब कुछ बोल नहीं सिर्फ रहे, कुछ गानों में बातें हो रही है। 3 घंटे हमने बात नहीं करी, ऑनेस्टली बता रहा हूं, सच 4 बता रहा हूं घंटे मैं, कि बात ही नहीं करी कुछ हमने आपस में, कि यार और हम आपस में कुछ इतना खुश हो रहे हैं कि कुछ खाएगा कुछ पिएगा, नहीं बैठे हुए हम लोग, लेटे हुए, कोई ऐसे लेटा हुआ है, कोई ऐसे लेटा हुआ है, सब गा रहे कोई हैं ऐसे भाई। बैठा हुआ है। वो भाई वो मोमेंट था, वो एक नशा। वहां से आया, एक वहां से आया, हाँ, हाँ, भाई, आपस से बात नहीं कर रहे भाई, लेटे हुए हम। वो म्यूजिक का नशा है भाई कि 4 घंटे कब हो गए। ये ना किसी म्यूजिशियन के साथ बहुत इजी है ये होना, कि अगर वो वाइब में बैठे हैं ना, कहीं बैठे हैं, तो हर म्यूजिशियन ही जानता है ये चीज़, ये फील कि भाई कि अब वो 4 घंटे कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। सही बात। ये हमारे साथ म्यूजिक का नशा ये चीज़ है। और सुनने वाले और म्यूजिक को जानने वाले ये डिफरेंस है। सुनने वाले लाइक कोई सुनेगा, लेकिन जो म्यूजिक को समझता है ना, वो अगर ये कुछ हरकत लगा रहा है, ये कुछ बीट में खेल रहा है, तो जो समझने वाला होगा ना, अब जैसे नॉन म्यूजिशियन है कोई, मेरी मम्मी है या वो, उनको नहीं पता, या कोई भी XYZ है, तो उनको क्या है कि अगर वो कुछ गा देगा ना, तो लगेगा कि हाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, बट एक म्यूजिशियन को पता ही इसने क्या नोट लगाया, क्या नोट लगाया, वो कितना डिफिकल्ट है, वो कितनी क्या चीज़ है। तो म्यूजिक को समझने वाले और म्यूजिक को सुनने वाले में डिफरेंस ही है भाई। तो ये नशा उन्हीं को समझे जो म्यूजिक को समझते हैं। ये है वो बहुत म्यूजिक लकी का है भाई, नशा। बहुत किस्मत वाले हैं जो म्यूजिक को समझते हैं। वो एंजॉय करते हैं भाई एक्चुअली, बाकी तो सुन रहे होते हैं, अच्छा ये गा रहा है। हम लोग परफॉर्मेंस में क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअल में जो है ना वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ना क्राउड सुनने वाला नहीं मिलता, सबको डांस करना होता है। तो हम लोग एक्चुअल पहले- म्यूजिशियंस वाला मतलब देखिए म्यूजिक को प्रॉपर समझने वाला। हाँ। अगर आपको म्यूजिक अगर इसको प्रॉपर सुनना है ना, एक आर्टिस्ट को अगर प्रॉपर सुनना है ना, तो वो जब अपने किसी, जब वो सब म्यूजिक वाले होंगे, सारे म्यूजिशियन होंगे ना, या सब आर्टिस्ट होंगे, तभी एक्चुअली आप उसको सुन पाओगे। एक गाना ही, एक सॉन्ग ही चलेगा 1.25 घंटा, 1.5 घंटा। अभी क्या है कि हम लोग जब कभी कभी ऐसा क्राउड होता है, हमें सीधा डांस ही करवाना पड़ता है, तो हम तरसते हैं कि हमें सुनने वाला क्राउड कब मिले। हम मिले। तो हम लोग ना जयपुर गए थे, तब आप नहीं थे। ओके। हम लोग जयपुर गए थे, तो वहाँ पे क्राउड ऐसे प्रॉपर सीटिंग थी, पूरा सूफी माहौल बना हुआ। मैं अपने मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या सेटअप लगा हुआ है, मैं अपने रूम में सो रहा है, इन लोगों ने साउंड चेक कर लिया, उन्होंने सब कुछ, मैं रेस्ट कर रहा था, मेरे को गले को आराम चाहिए था। तो मैं आया परफॉर्मेंस के 10 मिनट पहले, मैंने सेटअप देखा, मैंने बोला साउंड कैसा है, बोला अच्छा है। मैं स्टेज पे गया, क्राउड सामने बैठा, मैंने पहला नोट लगाया, मतलब मैंने ना एक माहौल बनाया अपने लिए। मैं पहले अपने लिए एक माहौल बनाता हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सुर छेड़ता हूँ कि मेरे को पता लगे कि थोड़ा माहौल बने और सामने वाला सुनने वाला है या नहीं, सामने को सुनने वाला बैठा है या नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो सामने जो लोग बैठे थे ना, उन्होंने हाथ हिलाना स्टार्ट किया। मैं बोला अच्छा, मुझे कुछ समझ आया कि कुछ लोग सुनने वाले बैठे हैं अभी। तो फिर मैंने 2-4 अलावा और लगाए, उन्होंने किया वाह वाह, मैं बोला ठीक है। फिर मेरे को समझ आ गया कि चलो सामने वाले लोग तो सुनने वाले बैठे हैं। फिर हमने ऐसा माहौल बनाया, पूरा क्राउड ओके। खड़ा होके ताली बजा रहा है,
और सब ने बैठ के सुना है प्रॉपर, और मेरे को एक्चुअल में वैसा ही क्राउड चाहिए जो बैठ के सुने और फील करे हमें। आर्टिस्ट को ऐसा चाहिए होता है। तो उस टाइम पे प्रॉपर हमने गायकी करी, हरकतें भी ली। उसके 1 घंटे बाद जो मैंने उनको डांस करवाया, तो मेरा एक वीडियो भी है जिसमें एक अंकल है जिन्होंने हमें इनवाइट किया था वहाँ पे। वो कहते हैं आई लव राहुल, आई लव राहुल, ही इज़ नो मोर। वो एक्चुअली शादी के 15 दिन बाद ख़त्म हो गए। उनकी फैमिली में मुझे किसी का मैसेज आया कि जो अंकल थे ना वो ख़त्म हो गए। वो ही पहले बंदे थे जिन्होंने हाथ हिलाया था, मतलब म्यूज़िक को समझने वाले। यार मेरे को इतना दुख हुआ ना कि यार कुछ नहीं पता टाइम का कि कब किसी को क्या हो जाए। तो वही सीन था कि मतलब कभी कभी अच्छा क्राउड मिलता है, कभी कभी सीधा डांस करवाना पड़ता है। तो बट आर्टिस्ट को सुनने सुनना वाले है ना, लोग, हाँ तो बहुत- जब बैठे हो ना हम, हाँ। या आर्टिस्ट के घर में बैठे हैं, तो एक्चुअल आर्ट क्या है या उसके अंदर वो एक्चुअली है क्या, वो किसी को नहीं उसके पता। अंदर, हाँ वो किसी को नहीं पता। वो है। तब वो आती है कि उसके अंदर का जो निकलता है ना भड़ास, कि मैं इतना मेरे ये को पता है बड़ा कब बड़ा- निकलता है? जब हम बैठते हैं ना ऐसे पर्सनली, और जब कुछ लोग अच्छे सुनने वाले बैठते हैं, सारे आर्टिस्ट बैठते हैं, तब एक्चुअल में जो हो रहा होता है ना, उसको अगर जो म्यूजिक नहीं समझता ना वो वहाँ पे बैठेगा, वो देखेगा ये लोग पागल है। Exactly. और हम जो कर रहे होते हैं ना, हमें हम पता है। एक दूसरे को सुन के और गा के ऐसा फील लेते हैं ना, ऐसा मजा लेते हैं ना कि हमें लगता कंपटीशन है चलता रहता है। इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है, मतलब इसके बाद कोई दुनिया नहीं है, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है भाई, यही है सब कुछ। और जो समझते हैं ना भाई, मैं तो इस चीज़ को सल्यूट करता हूँ कि हम बहुत किस्मत वाले हैं और भगवान ने हमें बहुत अच्छे से नवाजा है, हमें म्यूजिक दिया है। दिया, सच में म्यूजिक। और बाकी जो नहीं समझते उनको लगता है पागल है लोग, तो हम पागल ही रहना चाहते हैं। राहुल भैया, हम पागल ही है। राहुल भैया सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब इतनी सारी आपने बातें करी, हाँ तो प्लीज़ कुछ सुना दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। अब आपकी बारी। अब आपकी बारी। अच्छा ठीक है, हम्म, क्या सुनना पसंद करोगे आप बताओ? कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, आपका फेवरेट बताओ, उनके अंदाजे गरम। Yes. जो आपने 15 बार देखा। हाँ 15 नहीं 25 बार। Let's start भाई। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना दिल का। उनके अंदाज़े करम, उनके अंदाज़े करम, उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का है, वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का है, वो वक्त। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। मैं गाने से पहले, अपनी परफॉर्मेंस से पहले एक शायरी बोलता हूँ। यहाँ पे भी मुझे वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे को अपने आप पे इतना यकीन है कि मैं लोगों को अपना बना लूँगा। वेरी नाइस। कोशिश करता हूँ मैं, इसको मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोलता, बट ये है कि इतना मेरे को अपने आप पे है। तो मैं बोलता हूँ कि बहुत मुद्दतों बाद दुआओं में असर आया है, यहाँ आप सब चले आए हो जैसे चांद उतर आया है। आज या मैं नहीं, या प्यार भरा ये इल्ज़ाम नहीं, आप सबको अपना ना बना लूँ तो राहुल भट्ट मेरा नाम नहीं। तो मैं अपना बनाता हूँ सबको, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी सच्चाई है, इसलिए मैं बोलता हूँ। ये वो वाली बात नहीं कि बस बोल दिया और हो गया। और भैया बहुत टाइम हो गया आप लोगों को एक साथ काम करते हुए, कभी ऐसी चीज़ फील होती है कि यार अब मैं परफेक्ट हो चुका हूँ?
कभी भी नहीं कभी नहीं भाई, परफेक्ट तो नोबडी इज भाई, परफेक्ट। कभी भाई ये क्या ही, ये क्वेश्चन ही गलत है हमारे क्वेश्चन ही गलत है, परफेक्ट तो कोई नहीं लोगों है। के लिए ये क्वेश्चन ही गलत है कि परफेक्ट क्या होता है। म्यूजिक इतना समुंदर है ना, जितना डूबो ना उतना कम है, हम तो उसकी बूंद भी नहीं है। लता जी उस एज में रियाज करते थे और हम तो है ही क्या अभी, तो अभी परफेक्ट नहीं है, हम लोग परफेक्ट हो भी नहीं हम सकते। तो कमर्शियल कर रहे हैं, हम कमर्शियल कर रहे हैं अभी, तो हम प्रॉपर रियाज और प्रॉपर वो चीज़ें तो कर ही नहीं रहे। अभी तो बस शोज कर रहे हैं। परफेक्ट तो वो कभी जिंदगी में भी नहीं, मेरे हिसाब से तो बेकार ये क्वेश्चन ही, मतलब हम परफेक्ट किसको बोल सकते हैं हम? लता जी को, नुसरत जी को, मैं बोलता हूँ उनको परफेक्ट। अगर उनके मुकाबले हम पहुंच गए तो हम बोल सकते हैं परफेक्ट। उनके हम ना बोलते हैं ना 2% 3% भी नहीं है, 100 में से 2-3% भी नहीं है, सच बता रहा हूँ, वो है परफेक्ट, उनको हम बोल सकते हैं। तो परफेक्ट कोई भी नहीं है अभी तक इस दुनिया में, तो नहीं है। और जो थे वो तो, और एक्चुअल में मैं बताता हूँ, नुसरत जी की बात हो गई है और लता जी की बात हो गई है, तो मैं आपको सच बताता हूँ। अगर भगवान ने ये सोचा ना कि मेरे को गाना है, भगवान ने सोचा कि मेरे को नीचे जाके गाना है, तो वो नुसरत फतेह अली खान और लता जी की आवाज़ में नीचे आके वो लोग गा के चले गए हैं। क्या बात है भाई, भगवान ने, नुसरत जी की आवाज़ में भगवान ने गाया है और लता जी की आवाज़ में भगवान ने गाया है। तो क्योंकि यार उनको हमारे लिए तो वही एक मतलब लेजेंडरी रहे हैं। वैसे तो काफ़ी है, लेकिन जो आज के लेजेंड है वो भी उनको लेजेंड मानते हैं, वो भी कहते हैं ना। नहीं, वो तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, सब आर्टिस्ट आते हैं जाते 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 हैं। वो देखो ना कि नुसरत साहब कब गए थे और उनके गाने आज रीमेक होके या फिर हाँ, आज वो चल रहे हैं। सब उन्हीं का म्यूजिक है, सब उन्हीं का म्यूजिक, बॉलीवुड में सब जगह नहीं लगता ये सारे, सब। काफी लोगों को पता भी नहीं है कि एक्चुअल में ये जो गाने आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। ये उन्होंने इतने गाने, 4000 गाने तो उन्होंने लिख के छोड़ रखे हैं जो रिलीज भी नहीं है, और वो ये लोग यार निकाल निकाल के डाल रहे हैं। किसी को नहीं पता ये गाने कहाँ से आ रहे हैं, कंपोज काफी किसने तो करा सच हुआ है। बताऊं, काफी तो हमें खुद नहीं पता होता कि यार ये अच्छा कव्वाली गाई है ना, नुसरत साहब ने गजल भी गाई है। हाँ, ये किसी को नहीं पता होगा, ये मतलब Versatile है। म्यूजिशियंस को पता होगा कि उन्होंने गजलें भी गाई हैं। गजलें भी गाई हैं, कव्वाली गाई हैं, सूफी गाए हैं, बॉलीवुड गाए हैं, काफ़ी गाने गाए हैं। वो नहीं है, अखियाँ लड़ गईया डूब गई तर गईया मैं यार यार कहना मैं बार, ये उनका गाना है। ये वो कच्चे धागे, वो उनका गाना है। काफ़ी गाने, मैं तो क्या बताऊँ। जो हंसराज हंस जी ने गाया था, और ये है ना कच्चे धागे, हाँ। वो कच्चे धागे सच्चे प्यार के ना तोड़ना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा। हमारे शो में ना मेरी डिमांड रहती है राहुल ये ये वाला तो इनका फेवरेट गाना है। भाई मैं अगर जानिया, पता क्या करते हैं कभी कभी, क्या करते हैं मैं इनका बताता हूँ। शो चल रहा है, इनका मूड बन गया ना, अपने आप सूट दे देंगे। मैं कहता हूँ भाई मूड मत बनाओ, सबको डांस करना है। कहते हैं फिर मैं भी, मेरे को मौका चाहिए होता है, मैं भी शो हो जाता हूँ। जाने आपके अंदर स्पार्क ये लेके आते हैं भाई ये भाई सच में तो हम दोनों की ये यहाँ रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो मतलब मैं ना देखते रहता हूँ। और मैंने वही चीज बोली कि आंखों से आंखें बात हाँ करनी भाई चाहिए बस। कि क्या कर रहा है भाई, एकदम पता है क्या छेड़ेंगे, चांद छुपा बादल में। मैंने यार भाई अच्छा हमारे में फील की बात है। देखो यार सभी अच्छा कर रहे हैं, वही बात है कि हम तो कुछ भी नहीं है। हाँ। और हम कुछ कर ही नहीं रहे भाई, मार्केट में इतने छोटे बच्चे नहीं आता इतनी मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना तो हम कुछ भी नहीं है। बट है ना, एक चीज हमने ऐसे ऐसे गाने गाए ना, तो शायद आँखों की लाइफ में कोई नहीं कितने करता होगा, बहुत रेयर कोई नहीं करता होगा। गुस्ताखियाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे की परफॉर्मेंस होती है। हम लोग इंस्टा पे रील डालते हैं सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट की, पूरा नहीं डाल सकते। एक्चुअल में जो हमारा 2 घंटे का जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो ऐसा होता है कि उसमें हमने पता नहीं क्या क्या हम लोग गा देते हैं। उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है और कुछ हमें ऐसा डालना पड़ता है क्राउड के लिए कि एक्चुअल में उनको, क्राउड को यही चाहिए होता है, वो डालना पड़ता है। कमर्शियल की हाँ, उनका कुछ कमर्शियल ही है। मतलब वो म्यूजिक वाले जैसे मिले थे ना, ये बता रहे हैं कि जयपुर में था क्राउड, तो वो कई क्राउड ऐसा होता है कि भाई तू सुनाता रहे यार, अरे वो सुनने वाला ना तो खुद भी नहीं रुकने का मन करेगा। और अगर कमर्शियल है तो हाँ, उनको जो चाहिए वो दे के फिर अपना ड्यूटी पूरी करके देन यही बस। तो ये चीज़ है, ये डिफरेंस है भाई कि सुनने वाला और समझने वाला। एक सुनकार भैया है हमारी, कपिल भैया। कपिल भैया है, मैंने अपनी लाइफ में है ना ऐसा बंदा नहीं देखा जो म्यूजिक के पीछे इतना दीवाना है। वो हाँ, कपिल भैया
तो उनका सीन क्या है ना, वो सेलिब्रिटीज़ को सबको सुनते हैं और म्यूज़िक में इतने डूबे हुए हैं ना, उनको पता है कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है। तो वो पता है क्या करते हैं, उनको कुछ शौक नहीं है, घर बैठेंगे, मुझे कॉल करेंगे, राहुल आ जाओ आप अपने आर्टिस्ट को अच्छा, लेके। वो करते क्या है तो बताओ। अरे यार वो छोड़ो यार, वो क्या अच्छी चीज़ है। नहीं नहीं, वो सब नहीं डिस्कस कर सकते। नहीं, अच्छी बात है ना, इंडियन पुलिस में है भाई वो, एज एन कमिश्नर की पोस्ट पे शायद। वो तो रोहित भैया है। अच्छा। रोहित भैया है, वो तो कमिश्नर भी है, वो रोहित भैया है। अच्छा। ये कपिल भी है। अच्छा। तो वो दूसरा काम करते हैं वो दूसरा काम करते हैं। तो उनका सीन क्या है, हाँ, नहीं, उनका म्यूजिक से उनका मतलब एक होता है ना कि एक इंसान को ना अच्छा सुनना है, स्वाद चाहिए, रिलैक्स होना है। तो सारा काम वाम करके फिर मेरे को बोलते हैं, कुछ फंक्शन नहीं होता उनका, रूम बुक करेंगे, बड़ा हॉल बुक करेंगे, उसमें साउंड सिस्टम सब कुछ लगवाएंगे, राहुल आप आ जाओ, साउंड सिस्टम लगा के मेरे को बिठाएंगे और सिर्फ फूलों की बरसात करेंगे, पैसों की बरसात करेंगे और मैं गाऊंगा और मेरे सुरों में खेलते हैं वो, और जो मैं गाता हूँ ना उसको फील करते हैं वो। तो मेरे को ना और मज़ा आता है गाने में, मेरे को बहुत मज़ा आता है कि यार ऐसे लोगों के लिए गाना चाहिए। वो पैसों की कोई कीमत नहीं देखते, वो मैं क्या बोलूँ, पैसे तो ऐसे बगल में ऐसे रखते हैं और ऐसे उड़ाते हैं, 500-500 की गड्डी ऐसे फेंकते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्यार होता है उनका, उसके साथ फूल भी मेरे ऊपर बरसाते हैं, कभी कभी तो पैर छू लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो ऐसे कम सुनकार लोग मैंने देखे हैं लाइफ में। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसे बंदे से मिला हूँ जो म्यूज़िक को इतना इंपॉर्टेंस देता है, इतना समझता है। तो उनके लिए मैं कभी नहीं बोलता भैया मेरे को ये पेमेंट दो, वो पेमेंट दो, और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही वो कर देते हैं ना। मतलब हमारे मतलब आर्टिस्ट लाइन में एक ना कहावत है भाई कि ये ना तानसेन बनने से पहले कान से इन बनो, कि यानी कि हमारे गाने वाले से बड़ा सुनकार होता है, सुनने वाला बड़ा होता है। एक्चुअली जैसे जो सामने बैठा है ना वो समझ रहा है ना। हम आर्टिस्ट कैसे बनते हैं, एक आर्टिस्ट नॉर्मली कैसे बनता है, वो स्टेज पे कितना ही शोज करे होंगे, अगर लेकिन सामने सुनने वाला नहीं है तो गाने वाला है ही नहीं। फिर जितना हमने परफॉर्म किया है, लेकिन परफॉर्मेंस के पीछे हमारा रियाज या हमने प्रैक्टिस की है या हमने जैम किया उसका भी, उसके कि हमने 2 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए हमने कितना जैम किया, वो चीज़ मतलब लोगों को या तो आगे आए ना तो पता लगे कि भाई इन्होंने 2 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए कितना जैम किया, कितना रियाज किया। किसी को नहीं पता, ये लोगों को कम पता। रात को 4-4 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। मतलब ये रियाज तो मैं तो ऑनेस्ट बताऊं कि इतना रियाज पता नहीं भगवान का आशीर्वाद है, इतना रियाज मतलब जितना मैं सोचता हूँ यार रियाज करो, रियाज तो कर ही नहीं पाते। अब तो जो डिमांड आई है ना कि हाँ ये सेट लिस्ट आई है, ये आज ये कल हमने ये परफॉर्म करना है, वो ही हमारा रियाज है। एक्चुअली रियाज तो हिंदुस्तानी क्लासिकल की बेस को ये करना वो करना, हमारा रियाज तो कमर्शियल ही है कि हमने कमर्शियल कुछ प्ले करना है, तो वो रियाज है, वो भी रियाज है, वो भी रियाज है, ये चीज़ है। बिल्कुल। आपने जैसे भी बात की, आपने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स का नाम लिया है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा इंडस्ट्री में है जिसमें हल्का फुल्का टच उनका आता है, कोई है ऐसा? नुसरत जी का बॉलीवुड में या फिर पूरे वैसे कहीं भी, मतलब मैं मैच नहीं करूँगा उनको, और तो कोई मैच कर ही नहीं सकता कभी। हाँ, उनको तो कोई मैच नहीं कर सकता। थोड़ा टच आता है जो कि पंजाब के खान साहब, ओके, उनका टच आता है उनका। जब मैंने उनका पहला गाना सुना था ना, सजना वे तेरे बिन जिया मोरा, तो उस टाइम पे ऑडियो आया था। भाई कंप्लीट कर दो प्लीज इसको। अरे यार गाना तो कर दो। सजना वे तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, काट से न कटे बिन दरे नैना, तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे। तो मैंने जब सुना फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा नुसरत जी गा रहे हैं। Exactly, हाँ, वो मुझे लगा नुसरत जी गा रहे हैं, और उनका पहला सॉन्ग वही आया था, आई थिंक वही आया होगा जो कवर आया था उनका। टच। हाँ, तो मैंने बोला ये नुसरत जी गा रहे हैं, पूरा एकदम टोन वैसा उन्होंने पता नहीं बनाया है फिर कैसे वो वैसा। जब मेरे को पता लगा एक खान साहब नाम का एक सिंगर आया है और ये वो गा रहा है, फिर मेरे को लगा यार कि क्या पूरी वॉइस मैच कर रही है। फिर वो उनको आइडल मानते हैं, उनके कपड़े भी उन्होंने अपने घर में लगा रखे हैं, तो वो उनको बहुत मानते, बहुत ज़्यादा मानते हैं। हाँ, ओरिजिनल कपड़े अपने घर में लगा रखे हैं उनके।
तो वो थोड़ा टच करते हैं नुसरत जी को, थोड़ा टच करते हैं, बाकी तो उनके तो बराबर कोई हो ही नहीं सकता, वो भी इस चीज़ को मानते हैं, पर अच्छा है थोड़ा सा टच कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत है भाई, बहुत बड़ी बात है ये। वो खुद ही लकी मानते होंगे अपने आप को कि मैं कर रहा हूँ। उनको नहीं पता ना कि वो क्या कर रहे हैं, टच होता है उनको नहीं पता, वो बस गा रहे हैं, अपने लिए गा रहे हैं, सबके लिए गा रहे हैं। भैया आप लोगों की जर्नी का सबसे फनी मोमेंट बताओ, फनी फनी जो भी मतलब आप वरुण गोवा में कौन सा वो हाँ फनी, देखो यार फन करते हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, पर अभी रिसेंटली हम लोग गोवा गए थे, तब लास्ट मंथ गए थे, अभी उससे पहले। हाँ तो अभी गए हम वहाँ पे, तो है ना वहाँ पे बीच पे चले गए हम घूमने, तो हम बीच पे घूम रहे हैं। फ्लाइट मिस हो गई थी हमारी। तो हाँ फ्लाइट मिस हो गई थी, फ्लाइट मिस हुई तो हमने फिर रात की फ्लाइट करवाई। अब दिन पूरा दिन क्या करना है, बीच पे पार्टी करनी थी। पार्टी करे, तो वहाँ गए हम बीच पे, और फिर हम जो एक मेरा 2 फ्रेंड थे, उन्होंने क्या किया, मैं शॉर्ट्स लेके गए थे हम सारे, तो बाकी तो बैठे हुए थे, तो मेरा शॉर्ट ले गया वो, और वो क्या नाम है वो वहाँ पे बीच पे चला गया। अब वो सब मस्ती कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हम पार्टी वार्टी इनके पास शॉट नहीं था फिर। ठीक है। तो मैंने, मेरा एक फ्रेंड है हमारा, वो तबला प्लेयर है हमारे बैंड में, तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा एक काम कर यार, वरुण नाम लो उसका यार, ही इज वेरी गुड तबला प्लेयर। बहुत तगड़ा। मैंने अभी तक दिल्ली में वैसा तबला प्लेयर अभी नहीं देखा, वो बहुत तगड़ा प्ले करता है, बहुत तगड़ा। सर पे ना चढ़ जाए बस। अब क्या ये चढ़ता नहीं है, बहुत अदब करता है, बहुत अदब करता है। बट हुआ क्या कि ना हम गए, मैंने कहा यार एक काम करते यार, शॉर्ट जीन्स में डालेंगे, अब वो सारा सामान तो पैक किया हुआ है, तो मैं कहा एक काम कर, बाहर से ना पैसे दिए शॉर्ट्स उसको, लिया, एक शॉट लिया मैं यार, मैं भी डाल के मैं भी मस्ती हस्ती कर लूंगा पानी में। भाई वो गया 10 मिनट वो सामने से आ रहा है, तो यूं आ रहा है, ऐसे ऐसे यूं आ रहा है। मैंने कहा यार राहुल देखिए, मैंने कहा देख इसको खाली हाथ आ गया। मैं कहा यार जीन्स वीन्स तो गीली होंगे, मैं कहा ऐसे ही रहेंगे। कह रहे राहुल ने बोला भैया ने बोला क्या देख, शॉर्ट खाली हाथ आ है, गया। कह रहा भैया ये रे शॉर्ट्स। मैं कहा इसके हाथ में क्या, मैं कहा राहुल, कह रहा मैं कहा शॉर्ट्स का है। कह रहे यार ये क्या बोल रहा है, मैं कहा ये क्या भाई, कह रहा भैया वोडका की शॉर्ट्स ही होगा। शॉर्ट्स नहीं शॉर्ट्स बोले थे तूने। कहता मैंने इसको भैया को बोला इसकी गलती नहीं है, आपने शॉर्ट्स बोला लेकर आया बंदा। कह रहा भैया आपने ही तो बोले थे, आप नहीं समझा पाए ना। भैया आपने ही तो बोले थे। कह रहा ये तो पड़ा हुआ है मेरे भाई, ये वाला बोला था। उसके बाद जयपुर में हुआ था, तब आप नहीं थे। हम लोग क्या है ना, हुक्का बहुत पीते हैं, तो हाँ जयपुर में परफॉर्मेंस था, तो हम लोग है ना हुक्का तो ले गए थे, पर हम अपने हुक्के की कोयल भूल गए थे, कोयल भूल गए थे। तो हमने परफॉर्मेंस अब ख़त्म किया, तो मेरी फैमिली एक्चुअली जयपुर में ही रहती है, तो भाई भाई आए, मासी के बेटे बेटे सब लोग आए, तो हम लोग साथ में ही बैठे वहाँ पे अपना बढ़िया पार्टी वार्टी कर रहे थे रूम में ही परफॉर्मेंस के बाद। फिर मैंने भैया को बोला यार टाइम ज़्यादा हो गया था, मैंने भैया यार हुक्का जलाना है, कोयल नहीं है हमारे पास। तो भैया ने बोला मैं अरेंज करवाता हूँ। तो जिससे हमने खाना ऑर्डर दिया था ना, तो उसको बोला कि भाई कोयल चाहिए हमें। उसने बोला भैया दो, एक वैरायटी आती है इसमें कॉयल में ना, एक नॉर्मल होता है और एक कोकोनट। हाँ हम वही यूज़ करते हैं, कोकोनट कॉयल है ना, कोकोनट कोयल। अब सुनो तो भैया ने बोला भाई कोकोनट कोयल चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है भैया मैं अरेंज करवा देता हूँ। हम हो गए बहुत खुश, मैं अब तो हुक्का पी लेंगे यार, हम सारे खुश हो गए। तो जिन लोगों को, हमारे पास 3 गाड़ियाँ थी, तो 2 लोग जाने की कह रहे थे, तो एक गाड़ी निकल गई, दूसरे रुक गए क्योंकि हुक्का बनने वाला था। बोला गौरव कह रहा अब तो हुक्का बनेगा, मैं लेट जाऊँगा। मैं बोला ठीक है। फिर खाना वाना आया, तो उसमें हमें लगा कोयल भी आ गई है। जैसे हमने निकाला, उसमें से डब्बा निकला कोकोनट ऑयल का। कहते हैं मैं जो वेट कर रहे हैं कोयल का, उसने भैया क्या भेजा, भैया आपने तो बोला कोकोनट ऑयल, है ना, ऑयल नहीं चाहिए कोयल चाहिए था। वो इतना दिमाग खराब हुआ ना, और ऐसे सीन भी होते रहते हैं हमारे साथ। दिल टूट गया भाई बहुत। लेकिन हाँ फन तो भाई, फन तो बहुत किया तो बहुत भाई। म्यूजिक के मतलब आर्टिस्ट है ना, अपने काम के साथ साथ जितना फन करता है ना, कोई सच बताऊं, ये जो म्यूजिक वाली लाइफ है ना, और ये जो इवेंट्स वाली लाइफ है, ये जीने में बहुत मज़ा आता है भाई। मैं सच बता रहा हूँ कि इतना मज़ा है ना, हम लोग है ना मतलब इतना फन करते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाते हैं अपने खर्चों पे, नहीं क्लाइंट के खर्चों पे, और मतलब बहुत मज़ा आता है हमें, बहुत मज़ा। ऐसी लाइफ हमारे जैसे दूसरे जो
ऑफिस वगैरह जैसे कर रहे हैं, काफी बंदे हैं वो तरसते हैं ऐसी लाइफ कॉर्पोरेट जैसे वाले हो गए, तो वो बंदे कहते हैं यार तेरी लाइफ है यार बहुत सारी फ्रेंड यार भाई, लेकिन स्ट्रगल हाँ स्ट्रगल भी है, ये किसी को नहीं अच्छा, पता मजे पहले मजे की जो है ना वो कहते हैं लाइफ में कितना यार स्ट्रगल तू किया आज अब वहाँ की फ्लाइट ले रहा है, कल देख रहा है बहरीन, कल परसों देख रहा है थाईलैंड, परसों वहाँ पे यहाँ पे, यार तेरे तो मज़े हैं यार। मैंने कहा हाँ मज़े हैं, वहाँ पे गए कहाँ, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे गए, परफॉर्म किया और फिर फ्लाइट पकड़नी है, नेक्स्ट डे का शो है, हाँ, नेक्स्ट डे का शो है, तो सो कहाँ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, आधा घंटा नींद जब तक आने फ्लाइट में लगती एक है, दो घंटा सो गए हाँ जब तक नींद आने लगती है तो वो बंदे कहते हैं कि भैया एयरपोर्ट आ गया, अब एयरपोर्ट आने लगा, एयरपोर्ट से उतरे, अब फ्लाइट का वेट करो, सारा चेक इन वेक इन कर लिया फ्लाइट का, अब 2 मिनट वहाँ बैठे बैठे नींद आने लगी। मतलब आपका स्ट्रगल की बात करें ना भाई की, तो स्ट्रगल तो जहाँ बैठोगे आप वहीं आप मानोगे हम नींद के इतने कच्चे हैं, हम लोग उदयपुर में मिले थे, आपको पता है? हाँ आप एक अलग से आए हुए थे, मैं अलग से आया हुआ था, ये अलग बैंड के साथ आए हुए थे, ये बहुत टाइम हो गया इस बात को। उदयपुर याद है तो अब एक सेलिब्रिटी सिंगर था, उनके साथ थे ये, ठीक है, तो मैं भी वहाँ पे परफॉर्म करके आया। सो ही नहीं थे। अब सुनो, हम एयरपोर्ट पे मिल गए, तो भैया ने बोला चल देखो भैया से मिलवाता हूँ, तो मैं बोला चलो, भैया है ना नीचे चद्दर बिछा के, चद्दर भी नहीं थी आई थिंक, ऊपर थी चद्दर, नहीं उन्होंने चद्दर बिछाई हुई थी, हाँ नीचे एयरपोर्ट पे नीचे चद्दर बिछा के और ऐसे जैकेट डाल के मास्क लगा के, मास्क डाला हुआ यार। एक्चुअली है ना, सब हमने 5-6 दिन से ट्रैवल ही कर रहे थे, ऐसी होता है आर्टिस्ट की लाइफ, मतलब नींद पूरी नहीं कर पाते। तो मैंने कहा राहुल को मिलवाता हूँ भैया से तो मैंने कहा, तो मैंने देखा यार, मैंने कहा भैया तो सो रहे हैं, मैंने कहा जैसे बेंचेस होते हैं ना उसके नीचे ही, मैंने बोला यार ये बंदा जिंदगी जी रहा है भाई हमारे को जहाँ बिठाओगे ना आर्टिस्ट, वही नींद आ जाएगी। वही नींद है। अभी हमारी कौन सी फ्लाइट मिस हुई थी जहाँ पे नीचे कारपेट्स नहीं थे ऐसे, वो कौन सा कोई इधर यूपी की साइड का कोई एयरपोर्ट था, तो वहाँ पे पता क्या मिस कर रहे थे हम, कि हमारी ना 5 घंटे डिले होगी और हमने ध्यान नहीं दिया कि है ना। अच्छा संजय भाई भी थे। हाँ एग्जैक्टली, नहीं वो दूसरा वाला एयरपोर्ट था, वो यूपी का, वहाँ पे ना ऐसे प्लेन फर्श था, तो हम मिस क्या करें, 5 घंटे तो निकाल लेंगे लेकिन सोना है। अब सोए कहाँ पे भाई, गोवा में या दिल्ली एयरपोर्ट पे ऐसे कारपेट्स लगे हुए हैं कि अब सोए कहाँ भाई, और ठंड हो रही, भाई ऐसे अपने इंस्ट्रूमेंट पे ऐसे सर रख रहे हैं, ट्रॉली नहीं होता, ट्रॉली पे बैठ के यू कैप डाली, अपने आप को कवर किया, कहीं भी सो रहे हैं, तो ऐसा भाई स्ट्रगल है। और अभी आपने जैसे बोला कि लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं कि यार मतलब लाइफ तो तुम्हारी है, तो उसके लिए ब्राइट साइड दिखती है भाई। हाँ, मैं उसके लिए मेरे पास एक बात है कि तुमने मेरी जीत के जश्न तो देख लिया, लेकिन मेरे सफर में मिले छाले नहीं देखे जो पैरों में मिले, वो वाली बात हो जाती है। मतलब ये हर किसी के साथ है, सामने दिखता तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसने स्ट्रगल किया है बंदे ने, हर इंसान के साथ है और हर प्रोफेशन में है ये चीज़। और अभी स्ट्रगल चल ही रहा है, और अभी तो बहुत कुछ भाई अच्छा डार्क साइड बताऊं मैं, डार्क साइड बताता हूँ भाई कि आर्टिस्ट का स्ट्रगल है ना, डे 1 से स्टार्ट होके अब ले लास्ट तो होता ही नहीं हमारा। केके का पता था कि केके ने लास्ट परफॉर्मेंस जो देनी है उसका लास्ट कुछ भी नहीं पता था, आर्टिस्ट को पता ही नहीं होता उसका लास्ट शो कब है, तो वो डे 1 से स्ट्रगल है ना स्टार्ट हो जाता है भाई, कि उन्हें हर शो में स्ट्रगल करना है, ऑडियंस को अपना बनाना है भाई, तो ये चीज़ है भाई कि ऑडियंस को अपने कवर में लेना है भाई, उसको एंटरटेन करना है। हमारा अगर एंटरटेन नहीं कर पाए ना, कई ऐसे शोज दिखा दूंगा, बड़े बड़े लेजेंड्स भी हुए हैं जो वो फेल हो जाते हैं शोज, कि वो एंटरटेन ही नहीं कर पाते। एक बार हमने क्रूज पे शो किया मुंबई, गोवा से मुंबई, अब भाई हम थे पंजाबी, वो क्या नाम है, हमने जो गाना था जस्सी भैया और बबल भैया ने गाना था पंजाबी, हमारा जो जॉनर है। अब नीचे थे क्रूज पे पार्टी चल रही थी, वो ऑलमोस्ट 90% थे मारवाड़ीज। अब मारवाड़ीज हिंदी समझ ले, वही बहुत बड़ी बात है, पंजाबी गाना भाई तो हो गया, एक मारवाड़ी समझ रहा है ना हिंदी पंजाबी लिख भाई, आई कैन रीड पंजाबी भाई, आई कैन राइट इवन थोड़ी करी पंजाबी इसको तो पढ़े हो ना? हाँ पंजाबी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। पंजाबी सोसाइटी है और मतलब ऐसे गुरुद्वारे जाना होता था तो ये कर लेते हैं भाई। तो वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं यार तू राजस्थानी है, तू मारवाड़ी है, तू कैसे कर लेता है इवन पंजाबी बोलना और ये वो। अब पार्टी चल रही है नीचे, अब वो सारे मारवाड़ीज हैं, अब वहाँ पे ना पंजाबी चल रहे हैं, कुड़ी ने हुसन ने भी नत करती मुंडा, तो ऐसे पंजाबी गाने सुन रहे हैं। तो यूँ कहते हैं यार कि क्या, मैं भैया को बोलो भैया हिंदी गा दो, वो वाला गा दो, ये गाओ वो गाओ, तो ऐसे हिंदी में उनका जोल है, पंजाबी में मेरा जोल है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये स्ट्रगल है भाई कि ऑडियंस नहीं खुश हो रही, क्या वो अपना 100% नहीं दे रहा है भाई, बट उनको समझ नहीं आ रहा ना। आर्टिस्ट का स्ट्रगल डे 1 से हर शो पे हर दिन
स्ट्रगल है। पहले देखना उड़ीसा में गाना भाई, आपको ऑनेस्ट बताऊं, मिलिंद भैया का शो था उड़ीसा में। अच्छा पॉजिटिव चीज़ क्या है उस आर्टिस्ट की कि मिलिंद भैया की, कि वो जहाँ जाता है ना उसका एक लोकली हाँ, वहाँ का एक का song ले सॉन्ग लेता करता है वो, उसका कल्चर। जैसे राजस्थान का हो गया या शिमला हिमाचल का हो गया, शिमायनी मेरी, मतलब हर एक कल्चर का एक सॉन्ग है वो करता है। अब वहाँ पे भाई सारी उड़िया ऑडियंस, उड़ीसा में सारी उड़िया ऑडियंस, वहाँ पे चल रहा पंजाबी हिंदी, और वो उनको जो फर्क ही नहीं पॉपुलर पड़ रहा। गाने हैं यो हनी सिंह के या फिर कुछ बहुत मतलब जो पॉपुलर है वो तो सुन रखे हैं उन्होंने, और कुछ चीज़ें भाई उन्होंने नहीं सुन रखी, तो यूं बैठे हुए भाई। अब वो क्या करे, अब वो भी क्या करे जो आर्टिस्ट है, अब वो प्रॉपर तो उड़िया उतार नहीं सकता ना कि भाई मैंने पूरे गाने उड़िया गाएगा। आ रही ले छप रही ले बिहार में शो हो कर रहा देते हो, कर देते है, हैं। बिहार में शो हो रहा है भाई, करने पड़ते हैं कुछ। जब लगाए ला तू लिपस्टिक, ऐसे ऐसे गाने। अब लेकिन प्रॉपर वो तो नहीं कर सकते ना, तो वो ऑडियंस ऐसे ऐसी है, हर उसको देखना पड़ता है भाई। तो ये आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा टास्क है भाई। हिमाचल गए थे तभी तो ऐसा हुआ था, मेरे को बोला हिमाचली सॉन्ग गाओ। हाँ। मेरे को क्या पता कौन सा हिमाचली, मैंने तो माइये नी मेरी है ये गा दिया। इसके बाद बोला एक और गाओ, मैं बोला तुम मेरे गाने पे नाचो, तुम्हारा गा दिया, नहीं पता था क्या। मैं गाऊंगा, तुम अपने आप देख लो आपने। हाँ बस, और क्या। तो आर्टिस्ट का स्ट्रगल ही है भाई, डार्क साइड ना खाना। अब मजा आता है भाई, बहुत हाँ। बहुत मजा आता है। मज़ा तो आता है, हमें तो मज़ा आता है, मतलब मज़ा हम, लेकिन है ना, अगर कल मैं अपने दूसरे एक कॉर्पोरेट फ्रेंड को लेके चला हूँ, चला रहे 5 दिन बाहर रहना चल, उसको लेकिन जैसे मैं बैठा हूँ ना वैसे ही तेरे को करना है, कुछ तेरे को प्ले नहीं करना। जब परफॉर्मेंस के 2 घंटे ना वो तेरी आज़ादी है, बस जा सो जाइए 2 घंटे। लेकिन अगर वो देखे जाए ना कि कितना सोना है, कैसे जागना है, कैसे खाना है, 5 बजे तो ऑर्डर करके बर्गर मंगाने के लिए बता रहे ना, तो ये आर्टिस्ट का सारा शेड्यूल रेगुलर हो जाता है हमारा सीन। रात को हमें खाना है ही 2-3 बजे तो खाना कुछ ही है। शेड्यूल हमारा है ही नहीं, Times कब नहीं खाना है है, किसी भी चीज़ कोई की। टाइम नहीं है। बॉडी का क्या, हमारा हेल्थ इश्यूज कितने होते हैं, ये डार्क सर्कल्स ऐसे नहीं आ रखे, ये जो नींदें पूरी नहीं होनी है ना, रात को जाग रहे हैं, कल डैडी बोल रहे हैं कि सो जा अभी, अब उनको कैसे बताऊंगी मेरे को नींद नहीं आ रही नहीं, हमें सुबह 5-5, 6-6 बज जाते हैं। हम सुबह सोते हैं ना, उल्लू फिर है हम हम, 2-3 उल्लू। बजे उठते हैं। आदत खराब हो जाती है मतलब। वही, अब खराब नहीं, हमारी आदत बन चुकी है भाई, ये आदत पसंद भी है। हम रात के बादशाह है भाई हम रात के बादशाह है, हमें दिन को कुछ नहीं, दिन को हमें आराम चाहिए। उल्लू है कायदे से। हाँ, हमें दिन को आराम चाहिए और रात को हमें काम करना है। दिन को हमारे को कुछ नहीं दिखता, रात को सब कुछ दिखता है। बस रात को हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। दिन में हमें सब कुछ ऐसे लगता है कि कब शाम रात हो, कब हम अपने फील्ड में आए, कब हम अपने उसमें आए एनर्जी में। तो हमें ना दिन में ना बोरिंग लगता है। तो राहुल भैया एंड रौनक भैया, आप दोनों से मिलके बहुत मज़ा आया, एंड जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुई है होपफुली वो पब्लिक को भी अच्छी लगे। अच्छी लगनी चाहिए भाई, तो बड़ा मजा आया भाई, थैंक यू सो मच। बहुत Thank you जी, thank you। सीरियसली बहुत मजा आया। मजा आया भाई। थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे इस भाई की तो आप दोनों की लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और अगर आपको हमारा यही प्यार चाहिए तो हम फिर से मिलेंगे और एक अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, अच्छी चीज़ों के साथ मिलेंगे। जो बाकी की कॉन्वर्सेशन रह गई हैं वो उसमें पूरी करेंगे। बहुत सारी बातें हमारे पास, हम पूरी जिंदगी शेयर कर देंगे। आर्टिस्ट है, कभी खत्म नहीं होते। कभी नहीं हो सकता। ओके चलो, भाई, bye-bye। ओके बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, लव यू।